রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার বলেছেন যে ভারতের সীমান্তের কাছে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র নদে চীনের একটি মেগাওয়াট নির্মাণের প্রকল্পের বিষয়ে সতর্কতা রয়েছে। देखिए, चीन बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के खिलाफ हर संभव भय भीत की माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं लद्दाख में चीन की घुसपैठिया और अतिक्रमण की चलते हमें अपना जमीन खोने पड़ी। राजनाथ सिंह जी उस समय वादा किए थे कि हम पूर्व स्थिति बहाल करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस क्वो एंटी। लेकिन आज तक हमें यह पता नहीं चली कि राजनाथ सिंह की वो जो वादा थी वो वादा पूरी हुई या नहीं। कहते तो है, कहे तो जा रहे हैं कि लद्दाख में सारे मसले को, लद्दाख में सारे जो चाइना और हिंदुस्तान के बीच जो तनाव थी वो समाप्त हो चुके हैं और फिर आवागमन, पेट्रोलिंग, गश्त लगाना सब शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया राजनाथ सिंह जी कि स्टेटस क्वो एंटी मतलब यथास्थिति बहाल हुआ या नहीं। फिर अब आ गए चाइना, लद्दाख में 2 काउंटी बने हैं, अपना घोषित कर दिए कि ये दोनों काउंटी हमारे हैं। मतलब छोटे मोटे प्रदेश उनके कब्जे में है, वो घोषित कर दिए। तो इस विषय पे भी भारत सरकार अपने रवैया और स्पष्ट करे, ये हमारा मांग रही। तीसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के सटे हुए इलाका में चाइना डैम बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक डैम बना रहे हैं। ये डैम अगले दिन मान लीजिए चाइना की तरफ से वाटर बम की तरह इस्तेमाल करने की आशंका है, क्योंकि ये डैम अगर बन जाएगी वहां तो सारे ब्रह्मपुत्र नद के ऊपर जो नियंत्रण वो चाइना के कब्जे में चली जाएगी। इसके पहले भी 3 गॉर्जियस डैम भी वहां बनाए हुए थे चाइना ने। अभी हमारे दुनिया के सबसे बड़े डैम बनने जा रहे हैं और ये डैम को अगर चाहे हो औजार में तब्दील कर सकते। अचानक अगर डैम से पानी छोड़ दिया जाए तो तुरंत बाढ़ आ जाएगी। अगर पानी को रोकने का इंतजाम किया जाए तो सूखा भी आ जाएगी। तो हमारी देश के बड़े हिस्से ये डैम के चलते कभी बाढ़ कभी सूखे के चंगुल में आ सकते हैं। तो इसके लिए शुरू से ही हमारे देश की सरकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए और अंतर्जातिक मतलब ग्लोबल जैसे कि इंस्टीट्यूशन है इसमें मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि चाइना चालाकी के साथ हमें कोई डेटा नहीं भेजते। कांग्रेस जमाने में यह करार हुई थी कि हाइड्रोग्राफिक डाटा भेजा जाएगा, जैसे कि पानी की स्तर, कब ये पानी छोड़ा जा रहे हैं, ये सब जिसको कहते हैं हाइड्रोग्राफिक डाटा भेजा जाएगा। लेकिन वो करते नहीं। चालाकी के साथ चाइना ने ये डैम बना रहे हैं। मुझे तो लगता है इसके पीछे इनका कोई नापाक इरादा तो है ही है और इसको एक हथियार के तरह इस्तेमाल करने की आशंका मैं जता रहा हूं। तो सरकार को इसके लिए पैनी नजर रखना चाहिए। जैसे भी हो, चाइना हमारे लिए कोई क्षति ना पहुंचा पाए, इसलिए सारे कदम उठाना जरूरी है। और इसके चलते मैं जानता हूं अरुणाचल में भी एक डैम बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने से ये वार्ता चलते आ रहे हैं कि वहां भी एक डैम बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं, पुराने मुद्दा है। लेकिन धीरे धीरे चाइना की जो मकसद, चाइना के जो इरादे को देखते हुए हमें और सतर्क और चौकस रहना जरूरी है।
माओवादी